आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए हैं और बारंबारता दी गई है जिससे हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वर्ग अंतराल देखे हैं वो देखिए असतत है। यहाँ क्या है 1 से 5, उसके बाद है 6 से 10। तो ये निरंतर सतत नहीं है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, सतत बनाएंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो इस प्रकार के वर्ग अंतरालों को याद कर देते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। अब हम इसे बदलकर क्या बनाएंगे, हम इन्हें अपवर्जी अवर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों माध्यिका, तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। माध्यिका m बराबर इसका सूत्र होता है l धन n/2 ऋण CF/f गुणा h, जहाँ पे l क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n है कुल बारंबारता या आवृत्ति कुल आवृत्ति, CF है संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग से पूर्व वाली, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता और H माध्यिका वर्ग के वर्गों का अंतर। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले सारणी में हमारे अब ये इस प्रकार का बन जाएगा सारणी हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो दिए गए वर्ग अंतराल वो किस प्रकार का है, समावेशी वर्ग अंतराल। तो उसे लिख लेते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। अब समावेशी वर्ग अंतराल क्या क्या है, हमें 1 से 5, 6 से 10, इस प्रकार से 45 तक हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 11 से 15 और 16 से 20, फिर 21 से 25, फिर ये क्या हो जाएगा 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और 40 से 45। तो दोस्तों आप इन्हें देख सकते हैं कि ये असतत है। तो ये जो हमारा माध्यिका है वो किसके लिए है, सतत वर्ग अंतरालों के लिए सूत्र होता है। तो अब हमें समावेशी को किस में बदलेंगे, अपवर्जी वर्ग में, अपवर्जी वर्ग अंतराल में, अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो इन्हें बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें किसी भी वर्ग में, किन्हीं भी दो वर्ग में जो अगला वर्ग है उसका निम्न सीमा ऋण उससे पहले वर्ग का उच्च सीमा। जैसे यहाँ अगले दूसरे वर्ग का उच्च निम्न सीमा 6 और उससे पहले वर्ग का निम्न उच्च सीमा 5, दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2, मतलब 0.5। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, अपवर्जी वर्ग में परिवर्तित करने के लिए हमें निम्न सीमा में 0.5 घटाना होगा और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना होगा। तो इनमें सभी में यही क्रिया का दोहराएंगे। तो 1 में 0.5 घटाने पे हो जाएगा 0.5 से 5.5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6.5 में घटाएंगे तो ये हो गया 5.5 और ये हो जाएगा 10.5। इस तरह से अब हम इन्हें हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 10.5 से 15.5, फिर ये हो जाएगा 15.5 से 20.5 और ये हो जाएगा 20.5 से 25.5, फिर पुनः 25.5 से ये आ गया हमारा 30.5, 30.5 से 35.5, इसी प्रकार 35.5 से ये हो जाएगा 40.5 और अंतिम 40.5 से 45.5। तो दोस्तों जो हमारे बारंबारता दी गई है, ये हमें बारंबारता दी गई है, उनका मान वही रहेगा क्योंकि ये जो 1 से 5 के बीच में है वह बारंबारता 0.5 से 5.5 के बीच भी आएगी। तो यह है 7 और अब यह एक निरंतर सतत रूप में है। तो यह बारंबारता दिए गए 7, 10, 16, 32, 24, 16, 11, 5 और अंतिम 2। अब इनकी सहायता से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो हमारी संचयी बारंबारता यानी क्या हो जाएगा, ये इसे हम कहते हैं CF, इसे कहते हैं CF। तो सबसे पहले वर्ग के लिए वही होती है जो पहले वर्ग की बारंबारता हो। तो ये हो जाएगा 7, उसके बाद 7 और 10 17, 17 और 16 ये कितना हो जाएगा 33, 33 और 32 ये हो जाएगा 65, 65 और 24 दोस्तों कितना हो जाएगा 89,
89 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 105। 89 और 16 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 105 में 11 जोड़ने पर 105 और 11 ये हो जाएंगे दोस्तों 116, और 116 और 5 121 और 2 123। तो दोस्तों यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 123 हमारा n का मान, तो n का मान आ गया 123 कुल बारंबारता। तो चूंकि n से हमें मध्यिका वर्ग का पता चल जाएगा, क्योंकि मध्यिका जो वर्ग होती है, मध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, मध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता हमेशा n/2 से अधिक होती है। मतलब CF हो जाएगा जो मध्यिका वर्ग का n/2 से अधिक होगा। तो यहाँ देखिए n का मान है 100, n/2 का मान कितना आ जाएगा, n का मान है 123, तो अब n/2 यह आ जाएगा 123/2, यानी यह आएगा दोस्तों 61.5। कितना, 61.5। तो 61.5 किन के बीच आ रहा है, यह आ रहा है देखिए 33 और 65 के बीच। तो उससे जो बड़ा 61.5 से जो बड़ा है वो हमारा मध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता होगा, और वो हमें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 65। तो मध्यिका वर्ग उसके सापेक्ष क्या है, 16 से 20, मतलब 15.5 से 20.5। ये समावेशी वर्ग अंतराल 16 से 20 है, लेकिन हमें क्या लेना है, अपवर्जी वर्ग अंतराल, क्योंकि ये सतत के लिए होगा। तो ये हो जाएगा 15.5 से 20.5। तो हमारा मध्यिका वर्ग कौन सा आ गया, 15.5 से 20.5। तो लिख लेते हैं दोस्तों, मध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 15.5 से 20.5 के बीच। अब ये मध्यिका वर्ग 15.5 से 20.5 के बीच है, तो हमारा L का मान यानी मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये हो जाएगा 15.5, F का मान यानी 32, और CF का मान क्या होगा, CF यानी मध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता ये होगा 33। तो सभी का मान लिख लेते हैं, L का मान 15.5, F का मान 32 और CF का मान क्या हो रहा है 33। तो H क्या आएगा, मध्यिका वर्ग के वर्गों का अंतर, यानी 20.5 ऋण 15.5 कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। n/2 का मान हमें पता है 61.5। इन सभी को हल करेंगे दोस्तों और मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो मध्यिका M, इसका सूत्र हो जाएगा L धन n/2 ऋण CF गुणा H बटा F। L का मान है 15.5 धन n/2 61.5 ऋण CF 33 बटा F, ये है 32 गुणा H का मान कितना है 5। हल करते हैं तो 15.5 धन 61 में 33 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, या 28.5 बटा 32, 28.5 बटा 32 गुणा 5। तो हल करते हैं, ये कितना आ रहा है 15.5 धन 28.5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 गुणा 5 बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 142.5 भागित 32। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 15.5 धन 142.5 भागित 32, तो ये आएगा दोस्तों 4.45। तो इनको जोड़ेंगे तब कितना आएगा 19.95। तो हमारी मध्यिका M कितनी हो गई 19.95। यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।